इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान चित्रकूट से आगे चले। अत्रि महाराज से मिले। अनुसुईया माँ ने सीता माँ को नारी धर्म का मधुर उपदेश किया। तो हमारा चरित्र है। बात बड़ी कठोर है परंतु जीने लायक है। ये तो अच्छा है। सबको समान रहना चाहिए, सबको समान व्यवहार करना चाहिए। भगवान भी गलती करते हैं ऐसा लगता है, क्योंकि भगवान यदि गलती न करते तो आदमी ठीक कैसे करता है। ये जो मनुष्य है ना, वो कुछ भी सोचने को स्वतंत्र है। माता पिता की गलती निकालना, भगवान की गलती निकालना, ऋषियों की गलती निकालना, इतना बुद्धिमान है हम लोग, किसी की भी गलती ढूंढ लेते हैं। ढूंढ किसी की लेते हैं, सुधार किसी का नहीं कर पाते हैं। अरे अपना तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, दूसरे के क्या सुधार करेंगे। भगवान ने यह संसार इतना सुंदर बनाया है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे के लिए उपयोगी है। और यह व्यवस्था संस्कार से भी है और व्यवहार से भी है। आप तो पढ़ लेते हैं रामायण जी, तो आपको लगता है बस इतने सार है, उसके अंदर जाना है, तो विचार भी नहीं आता है। देखिए, भगवान एक एक पग की यात्रा में जिसका सम्मान करना उसका सम्मान किए, जिसको स्नेह देना उसको स्नेह दिए, जिसका आदर करना आदर किए, जिसको मित्र बनाना है मित्र बनाए। चलते रहे ठाकुर जी। विभीषण जी भगवान के मित्र नहीं है, विभीषण जी भगवान की शरण में है। भगवान है, विभीषण जी सेवक है। परंतु भगवान ने विभीषण को राजा बना दिया। क्यों बनाया? एक राजा मित्र सुग्रीव, यदि हम इनको राजा नहीं बनाएंगे तो सुग्रीव जी इनसे मेरे जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। मित्र बराबर होना चाहिए। मित्रता बहुत नीचे बहुत ऊपर नहीं चल सकती। प्रीत विरोध समान संग करी नीति अस आही। ऊपर नीचे रिश्ता भी नहीं चलता। बहुत नीचे आपने बिटिया किसी की ले आई, बहू बना लिया तो जीवन भर रोना पड़ेगा आपको, क्षमा संभव नहीं है। क्यों? प्रकृति जड़ है, इसलिए रिश्ता भी अपने सम में करना चाहिए। कई लोग सुंदर लड़की देख करके अपने यहां ले आते हैं, फिर बाद में जीवन भर रोते रहते हैं। बात कठोर है, समझने लायक है, जीने लायक है। कथा के बाद कोई हमको संदेश नहीं देगा महाराज मैं तो फंसी गया हूं। ये सिद्धांत है जो मैं कह रहा हूं, ये प्रेम भूषण का इसमें कुछ नहीं, ये स्मृतियों का सिद्धांत है। विरोध भी कई नटखट लोग बड़े लोगों से विरोध कर लेते हैं। क्यों? सबको यही बताते रहते हैं हमार उनसे भिड़ल बा, ले हो गया। उनको इसी में प्रसन्नता है कि वो बहुत श्रेष्ठ हैं, हम उनसे उलझ गए। अब वो बेचारे कुछ समझते ही नहीं, बच्चा है चलने दो।
मेरे राम जी ने सुग्रीव को मित्र बनाया तो विभीषण जी को भी मित्र बनाया। क्यों? विभीषण जी की शरणागति सुग्रीव की सहमति नहीं थी। सुग्रीव जी चाहते थे कि विभीषण को बांध के रखा जाए। भगवान ने क्या कहा? जो सबीत आवा सरनाई रखिहूं ताहि प्राण की नाई। यदि भय सहित आया है तो जैसे प्राण की रक्षा की जाती है वैसे मैं रक्षा करूंगा। जो शरण में आ गया उसका स्नेह हो, उसका निर्वाह हो और उसको बार बार बताया न जाए। ना 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 ना, ठीक बात नहीं। ये रामचरित्र है। इस पर कभी दृष्टि गई हो आपकी? अब जब सखा हो गए तो सुग्रीव जी विभीषण जी पर प्रेम करने लगे। कई व्यवहार ऐसे होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, हमसे हो जाते हैं। जैसे मोदी जी से हो गया, उसी समय सावधान रहिए, देना ही नहीं है, चाहे कोई कितना बुरा मान जाए। चक्रवर्ती जी महाराज ने वचन दे दिया तो पुत्र का कर्तव्य है कि पिता के द्वारा लिए गए निर्णय और बचे बंधे रहे टिके धर्म पर निर्वाहन करे। स्वतंत्र नहीं है हम, न करते तो चक्रवर्ती जी धर्म धुरंधर हैं, नाम कैसे होता। ये सप्रेम गाने की कथा और जीवन में लाने की कथा। इसलिए गरुड़ जी महाराज से भुसुंडी बाबा कहते हैं, जे सकाम, जो कामना रख के भी सुनेगा गाएगा सुख संपत्ति पाएगा। क्यों? जो हम सुनते हैं वो रहने लगते हैं, समझकर जीने लगते हैं। और यह व्यवहार जब आता है तो हम अंतः बहिर् दोनों प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं। नारी धर्म माने सुनाया। धर्म का मूल तत्व अत्रि महाराज ने प्रभु को सुनाया। विराध वध हुआ, सरभंग जी को गति प्राप्त हुई, गीधराज से भेंट हुई, सुदक्षिण जी महाराज और अगस्त जी से मिलकर पंचवटी में भगवान वास करते हैं। आगे की कथा में शूर्पणखा के आगमन का प्रसंग है। भक्ति योग के पश्चात शूर्पणखा आती है, अन्यथा आती है। बहुत बात बनाई। भगवान ने लक्ष्मण जी को संवाद इशारे से दिया, सांकेतिक आज्ञा दी। लक्ष्मण अति लाघवते ही नाक कान बिनु की ताके कर रावण कह मनो चुनौती। भगवान ने मानो संदेशा भेजा, खरदूषण का समापन हुआ। जाय शूर्पणखा रावण प्रेरी, रावण को प्रेरित किया। रावण मारीच के पास गया, मारीच ने समझाया, न माना, लेकर के आया। तब तक भगवान हमारे मां को अग्नि में वास करा दिए। प्रतिबिंब मात्र प्रभु के पास है। परिणाम रावण आया और मां के प्रतिबिंब का हरण कर ले गया। मां ने पटाभूषण गिराए, कपिलोक पाए। जटायु जी महाराज ने युद्ध किया। किसके लिए? मां के लिए। हमारे जीवन का ये सहज संस्कार है। दुनिया की सभी संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति आज भी पूज्य है और सर्वमान्य है। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। मातृवत परदारेषु पर द्रव्यो सुलोष्ठवत। ये हमारा चरित्र है।
इसमें कुछ नई नहीं है, कुछ नई कहानी नहीं है। यही हमारा जीवन दर्शन है। हमारा मन सोचता भी नहीं है। कोई भी एक चरित्र घर परिवार में बैठकर बच्चों में बड़ी सहजता से इस चरित्र का भाव उतारना चाहिए। ये हमारा जीवन दर्शन है। इसलिए हमारी संस्कृति श्रेष्ठतम संस्कृति है दुनिया की। धर्म को बताना नहीं पड़ता, जीव मात्र धर्म को धारण करता है। पहले गांव में जब बारात आती थी ना, तो गांव के लोग बेटी के ब्याह में संदेशा, कार्ड, निमंत्रण आए तो कोई भोजन नहीं करता था। अब कोई करते भी थे तो कहते भाई बारात खा ले तब खाया जाएगा, कहीं कुछ कम न पड़ जाए। ये क्या है? ये हमारा जीवन दर्शन है। बिटिया के गांव में जाकर लोग जलपान नहीं करते थे। गांव के लोग, हमारी बेटी भी आई है इस गांव में, ये तो पूरा गांव हमारी बिटिया का गांव है। समय बदल गया, व्यवहार बदल गया, परंतु धर्म सिद्धांत तो नहीं बदला, वही है, बदलेगा भी नहीं। मानने वाले आज भी मानते हैं। हमारी भक्ति परंपरा में जब हम लोग मिथिला जाते हैं, मिथिला के महात्मा, महापुरुष, गृहस्थ लोग, अयोध्या वासियों का आज भी बड़े आदर के साथ स्वागत करते हैं। भाव है। मथुरा के लोगों का बरसाने वाले स्वागत करते हैं। भक्ति परंपरा में अभी भी निर्वाह है जीवन दर्शन का। सामान्य व्यक्ति तो अच्छा है क्या? आदमी मेहनत बहुत करता है, कमा बहुत लेता है, परंतु आश्चर्य ये है कि जो वो कमाता, मेहनत करता है, उस धन ऐश्वर्य को स्वयं भी जी नहीं पाता है। क्यों? समय नहीं है। आदमी के पास अपने सोचने के लिए समय का बड़ा अभाव है। हमको जीना भी है, ये विचार ही नहीं आता। जाना भी है, ये भी विचार नहीं आता। मेरी आपसे प्रार्थना है, जितना भी अपने पास समय है, क्योंकि आज ही भर का समय है अपने पास, कल तो न जाने क्या होगा हो, इसको जिया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं व्यासपीठ से ज्ञानंद भैया को, इसलिए नहीं कि मेरी राम कथा कराते, ये राम कथा कराते नहीं कराते इससे मेरा कोई रिलेशन नहीं। ये जो करते हैं उसको जी पाते हैं, इसलिए मुझे इनको आशीर्वाद देना। ये सौभाग्य है इनका। मैं लखनऊ में हूं, जब वे नहीं रहते हैं तो लोग पूछते हैं ज्ञानंद जी नहीं आ रहे। तो ये भी सारे, क्योंकि तो बहुत व्यस्त आदमी है। मेरे यहाँ ये भी प्रतिबंध है कि आप अकेले नहीं आ सकते हैं, सपत्नीक आना होगा, सपत्नीक पूजन करना होगा। अकेले वाले बाबा नहीं है। हम खुद अकेले नहीं चलते हैं जब कहीं जाते हैं, अकेले क्या करें। और ये मनुष्य समाज का एक स्वभाव बन गया है कि वो सब काम अकेले करना चाहता है। मेरे सरकार अकेले रहते हैं क्या? भवम सहितम, अकेला क्यों? कम से कम धर्म कर्म तो साथ करो। हर काम अकेला, पर्दा काहे का पर्दा? परिवार सहित जब आप भगवत भजन करेंगे तो जो कहा जाएगा वो दोनों को सुनाई पड़ेगा और दोनों को समझ में आएगा, तभी न जिया जाएगा। अकेला चलो में तो जीवन नहीं होगा। हम अपना पूजन भजन कम करें और परिवार के सभी बाल गोपाल को अधिक लगाएं तो परिवार में सब में संस्कार आएगा।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।